हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्ड में 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हिंदी वर्ड में 20वीं शताब्दी ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, यहाँ पर 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असंगत है, मतलब कि असंगत को चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माने हैं, या फिर राहुल संकृत्यान सरप्पा को माने हैं, मिश्र बंधु पुष्प या पुंड को माने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयंभू को माने हैं। यहाँ पर किसने किसका युग्म किया है, असंगत है? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये स्वयंभू को नहीं माने हैं, प्रथम कवि आदिकाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धों का संबंध बौद्धों के किस शाखा से था? ठीक है, हीनयान से, महायान से, ब्रजयान से, या फिर कोई नहीं, है ना। तो इनका जो संबंध था वो किस शाखा से था? तो इनका संबंध था ब्रजयान शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखन में तो साधु हैं, नियत पाप की खान। पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की है, अमीर खुसरो की है, अर्जुन देव की है, या फिर अंगद की है। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। देखत में तो साधु हैं, नियत पाप की खान। उनकी नियत कैसी है? पापी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 12 से बहुतरा माझरी जेठ बधी और नवमी बुधवारी, ये पंक्ति किसकी है? पृथ्वीराज रासो की, प्रमल रासो की, विशल देव रासो की, या फिर कुमार रासो की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशल देव रासो की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, कोश ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ण रत्नाकर है वो ग्रंथ है कैसा? ये कोश ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कोश ग्रंथ माना जाता है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है कि रासो शब्द की उत्पत्ति मूलतः मानी जाती है राजशिव से, रसायन से, रासक से, या फिर सभी से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से ही मानी जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें सबने अलग अलग माना है। ठीक है, जैसे कि राजशिव से, ग्रासतासी, रसायन से रामचंद्र शुक्ल, है ना। इसी प्रकार से कई विद्वानों ने अलग अलग उत्पत्ति माना है रासो शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा? ठीक है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक पुस्तक जल्हड़ हाथ दई चल गंजन निपकाज, उक्ति ये किसकी है? दलपत विजय की, चंद बरदाई की, जगनी की, या फिर भट्ट केदार की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये चंद बरदाई की पंक्ति है। इन्होंने जब पूरा नहीं किया था तो जल्हड़ इनके जो पुत्र थे उनके हाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खलिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? ठीक है, फारसी लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी में, या फिर कोई नहीं ना। तो जो खलिक बारी की रचना है, खलिक बारी किसकी रचना है? तो ये है अमीर खुसरो की रचना है। ये फारसी में हुई है। ठीक है, किसमें हुई है? फारसी में हुई है। नेक्स्ट है कि बाबा लाल के संदर्भ में संगत है। ठीक है, बाबा लाल के संबंध में संगत इसमें पूछ रहा है कि संगत युग्म कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो संगत युग्म बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाबा लाल एवं दारा शिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत सभी, है ना, यही इनका क्या है? सही है। ठीक है, ये इनका क्या है?
सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मतलब ये सभी ही इनके सही हैं, ठीक है। बाबा लाल के निवास स्थान बड़ौदा गुजरात में है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नरनिनुकात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ही क्या हैं, सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, मथुरा में, बांदा में या फिर ग्वालियर में? तो बिहारी का जो जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान की बात हो रही है, तो ग्वालियर में हुआ था बिहारी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? अनुराग बांसुरी को, इंद्रावती को, ज्ञानदीप को या फिर किसी को नहीं? तो इन्होंने जो अंतिम ग्रंथ माना है वो माना है इंद्रावती को, ठीक है। इंद्रावती को इन्होंने माना है। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है, ठीक है। हित हरिवंश में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय में या फिर कोई नहीं? तो किसमें नहीं हुआ है इनका विग्रह, ये पूछ रहा है। तो इनका जो विग्रह नहीं हुआ वो राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसकी है? रैदास की है, दादू की है, नामदेव की या फिर गुरु नानक की है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है गुरु नानक की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि उस्मान के गुरु थे, ठीक है। उस्मान के गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है। हाजी बाबा, नूर मोहम्मद, कुतुबन या फिर शेख मोहम्मद हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाजी बाबा थे इनके उस्मान के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है, ठीक है। सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या फिर दक्षिणी भारत? तो दक्षिणी भारत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? कबीर को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर बल्लभाचार्य को? किसको जाता है? तो यहाँ पर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की बात हो रही है, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद को जाता है प्रचारित करने का श्रेय। नेक्स्ट है कि भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो भज धातु से हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अचित्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का, रुद्र संप्रदाय का या फिर श्री संप्रदाय का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ये गौड़ी संप्रदाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत के ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्ति कवि ने की है, ठीक है। सूरदास ने, तुलसीदास ने, कृष्णदास ने या फिर नंददास ने? तो यहाँ पर इसकी रचना जो की है वो नंददास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है गलता, तोहादी, अजमेर या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोतादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कालक्रम की दृष्टि से पूछ रहा है केशवदास, चिंतामणि, सेनापति या फिर कृपाराम? तो कालक्रम की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कृपाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र की बात हो रही है, केशवदास को, कृपाराम को, चिंतामणि को या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने किसको माना है? केशवदास को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती का, अमरुक सप्तशती का या फिर आर्या सप्तशती का या फिर सभी का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, गाथा सप्तशती का पड़ा है। नेक्स्ट है कि भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? महाराज जय सिंह के, सतसाल के या फिर महाराज जसवंत सिंह के या फिर वीर सिंह के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्रसाल के। यहाँ पर साल होगा, लाल नहीं होगा, ठीक है। छत्रसाल ना, छत्रसाल होगा, लाल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी की वाग् विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर आचार्य शुक्ल की?
तो ये किसकी है कृति, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद की ये आलोचनात्मक कृति है वाग्गी भूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं, यहाँ पर घनानंद होना चाहिए। ठीक है, घनानंद, ठीक है, घनानंद, ठीक है, देव की या फिर मतीराम की या फिर सूदन की। ठीक है, सुजान विनोद की बात हो रही है, सुजान सागर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सुजान विनोद किसका है, तो सुजान विनोद है देव का। देव की अधिकतर रचनाओं में विनोद लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंजीरावाद कृति किसकी है, सुखदेव की, गवल की या फिर कालिदास त्रिवेदी की या फिर कुलपति की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कालिदास त्रिवेदी की कृति है। नेक्स्ट है कि भूपत का वास्तविक नाम है। ठीक है, सावन सिंह, अनूप गिरी या फिर गुरुदत्त सिंह या फिर कोई नहीं। तो भूपत का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो वास्तविक नाम क्या है इनका, गुरुदत्त सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद शत्रु किस साहित्यकार का उपनाम है, भारतेंदु का, प्रसाद का, हरिओद का या फिर प्रेमधन का। तो आजाद शत्रु की बात हो रही है, आजाद शत्रु किसका उपनाम है, तो भारतेंदु का उपनाम है आजाद शत्रु। नेक्स्ट है कि असहयोग वीणा किसकी कृति है, असहयोग वीणा किसकी कृति है, राधा कृष्ण दास की, राय कृष्ण दास की, वियोगी हर की या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर असहयोग वीणा जो कृति है वो है वियोगी हर की कृति है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिधारा काव्य संग्रह के कवि नहीं है। ठीक है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा से केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर ये त्रिधारा काव्य संग्रह के कवि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके कवि कौन से नहीं है, तो यहाँ पर सुमित्रा कुमारी सिन्हा नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं इस संग्रह में शामिल। नेक्स्ट है कि छायावाद के लघुत्रय में शामिल नहीं है। ठीक है, छायावाद के लघुत्रय में कौन शामिल नहीं है, प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो लघुत्रय में शामिल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो लघुत्रय में प्रसाद शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हारे को हरिनाम कृति किसकी है, हरे को हरिनाम कृति किसकी है, प्रसाद की, दिनकर की, पंथ की या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये दिनकर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी काव्यधारा के पंथ कहे जाते हैं, प्रकृतिवादी काव्यधारा के पंथ कौन कहे जाते हैं, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम सिर्फ आंसर ही बताइए, तो आज मैं आंसर ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि ओ जनमन के सजग चितेरे पंक्ति किसकी है, नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर अज्ञेय की या फिर सुमित्रानंद पंत की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए है। ठीक है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए है, प्रकृतिवाद के लिए, प्रयोगवाद के लिए, छायावाद के लिए, फिर नई कविता के लिए। तो यहाँ पर जो नकेनवाद है ये किसके लिए है, ये है प्रयोगवाद के लिए है नकेनवाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है नई कविता किस संदर्भ में, यह कथन किसका है, नौगेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, रामविलास शर्मा का है या फिर किसी का नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने ये कहा था कि सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह, है ना। और सूक्ष्म के प्रति विद्रोह किसने कहा था, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था ना। तो इन्होंने नई कविता के संदर्भ में कहा है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है, राजकमल चौधरी की, चंद्रकांत देवतले की या फिर मंगलेश डबराल की या फिर रघुवीर सहाय की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चंद्रकांत देवतले की कृति है हड्डियों में छिपा ज्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लल्लूलाल की भाषा पूर्णतः है। ठीक है, लल्लूलाल की भाषा पूर्णतः कैसी है, ये बात पूछी जा रही है।
ये बीजपीपन, पंडिताऊपन, पूर्वीपन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इनकी भाषा है कैसी भाषा है, तो ब्रजीपन नहीं होगा, यहाँ पर पूर्वीपन की भाषा है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंसा अल्लाह खां की भाषा में मिलता है मुहावरेदार, पूर्वीपन या फिर ब्रजीपन या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मिलता है ये बात पूछी जा रही है। तो इनके भाषा में मुहावरेदार शब्द मिलते हैं। नेक्स्ट है कि योग वशिष्ठ कृति है योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, सितारे हिंद, कबीर दास या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो योग वशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी की क्या है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासकित उपाख्यान का दूसरा नाम है उदयभान चरित्र, चंद्रावती, नागरी दशम या फिर सुख सागर। तो उदयभान चरित्र का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इंद्रावती होना चाहिए, चंद्रावती नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा, लेकिन चंद्रा की जगह पर इंदिरा कर लीजिए। ठीक है, इंद्रावती होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंद्रावती। नेक्स्ट है कि हार नहीं मानूंगा दलित कविता है। हार नहीं मानूंगा दलित कविता किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, शिवराज सिंह चौहान की या फिर इस कुमार गंगानिया की या फिर धर्मवीर भारती की। तो यहाँ पर ये किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंस कुमार गंगानिया की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकविन के सरदार उपनाम से जाने जाते हैं भिखारी दास, तुलसीदास, चिंतामणि या फिर सूरदास। सुकविन के सरदार है ना, तो सुकविन के सरदार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो तुलसीदास जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है काशी, देवरिया, चिंतामणि। ये तो लेखक का नाम है बलिया है ना, तो यहाँ पर इनका जो जन्म स्थान है वो है बलिया है। ठीक है, दुबेपुर इनका गांव है, छपरा, दुबेपुर और बलिया है ना, उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि या फिर सेवा सदन। तो बाजारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? तो वो है सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है कफन है, अंतिम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इनकी जो प्रथम कहानी है किसकी? प्रसाद की ना, तो प्रसाद की प्रथम कहानी है छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर कोई नहीं। तो इनका जो दीप जले शंख बजे मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है, यह एक संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोहनदास कहानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोहनदास की कहानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? गोविंद मिश्र को, उदय प्रकाश को, काशीनाथ सिंह को या फिर प्रभा खेतान को, है ना। मोहनदास जो कहानी थी उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया ये पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया था उदय प्रकाश को। ठीक है, किसको दिया गया? उदय प्रकाश को। नेक्स्ट है कि आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, आरोपवाद की बात हो रही है। ठीक है, आरोपवाद की बात हो रही है। भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक या फिर भवभूति। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भट्ट लोलट का है आरोपवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलजुल मन, ठीक है, मिलजुल मन उपन्यास की बात हो रही है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर शिवानी। तो मिलजुल मन ये किसका उपन्यास है? तो ये है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माटी की मूर्ति लाल तारा किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य या फिर कोई नहीं। माटी की मूर्ति ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, माटी की मूर्ति लाल तारा, दोनों ही रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। अब ये पूछ रहा कौन सी विधा की है? तो ये दोनों रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह शक्ति हमें दो दया,
निधि, ये है ना, वह शक्ति हमें दो दया निधि, यहाँ पर निधे होगा, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, है ना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पंक्ति किसकी है ना, ये प्रार्थना बोलते थे ना, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो यहाँ पर ये क्या किसकी है, श्यामनारायण पांडे की है, या फिर रामनरेश त्रिपाठी की, या फिर परशुराम पांडे की, या फिर श्यामलाल पार्षद की, तो ये किसकी है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम पांडे की पंक्तियां हैं। निश्चय की शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, या फिर निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद की बात हो रही, तो शुद्धाद्वैतवाद के हैं विष्णु स्वामी। कौन है, तो विष्णु स्वामी है शुद्धाद्वैतवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपथगा किसकी कहानी है, नागार्जुन की, आज्ञे की, यशपाल की, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञे की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्श हिंदू किसका उपन्यास है, आदर्श हिंदू की बात हो रही है, किसका उपन्यास है, राधा कृष्ण दास का, राय कृष्ण दास का, लज्जाराम मेहता का, या फिर जगमोहन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लज्जाराम मेहता का है आदर्श हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दरोगा कृष्णचंद्र और गंगाजली, सुमन, शांता प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। दरोगा कृष्णचंद्र, गंगाजली, सुमन और शांता प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कर्मभूमि के, रंगभूमि के, सेवा सदन के, या फिर रूठी रानी के। तो ये इनका जो उपन्यास है सेवा सदन, इसी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास हैं। ठीक है, कृष्णा सोबती का है, मनु भंडारी का, या फिर मृदुला गर्ग का, या फिर कुसुम कुमार का। तो सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के ये किसका है, तो ये है कृष्णा सोबती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है कि राखी बंद भाई एक वीर राजपूत किसकी कहानी है, भगवती चरण शर्मा की, आज्ञे की, वृंदावन लाल वर्मा की, या फिर प्रेमचंद की। ठीक है, तो राखी बंद भाई एक वीर राजपूत, है ना, ये दो रचनाओं की बात पूछी जा रही है, तो ये है वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अलग्योझा दामुल का कैदी, अलग्योझा दामुल का कैदी किसकी कहानी है, आज्ञे की, प्रसाद की, प्रेमचंद की, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो दामुल की कैदी से पता चल ही गया होगा कि किसकी कहानी है, तो ये है प्रेमचंद की कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही सच है किसकी कहानी है, यही सच है किसकी कहानी है, राजेंद्र यादव की, आज्ञे की, मन्नू भंडारी की, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये मन्नू भंडारी की कहानी है, यही सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधुन्न विजय वियोग नाटक किसका है, प्रसाद का, हरिओद का, कृष्ण हरिकृष्ण प्रेमी का, या फिर ममता कालिया का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ये हरिओद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुहाग बिंदी तुलसी दास नाटक है। ठीक है, सुहाग बिंदी तुलसीदास नाटक की बात हो रही है, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, गोविंद बल्लभ पंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी किसका है, राम कुमार वर्मा का, भुवनेश्वर का, उपेंद्र नाथ शर्मा वर्मा का, या फिर प्रसाद का। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज की आंखें हैं वो राम कुमार वर्मा का है, एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा सरोवर गीत नाट्य है, सूखा सरोवर गीत नाट्य किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का, हरिकृष्ण प्रेमी का, मैथिली शरण गुप्त का, या फिर दुष्यंत नारायण का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का है, सूखा सरोवर नाटक है। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी आत्मकथा है, कमलेश्वर की, कृष्णा सोबती की, अमृतलाल नागर की, या फिर कृष्णा अग्निहोत्री की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर का, किसका हो जाएगा, अमृतलाल नागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है,
यशपाल की, अमृता प्रीतम की, आज्ञे की या फिर कुसुम अंसल की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृता प्रीतम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ग उद्यान बिना सांप किसका यात्रा साहित्य है? ठीक है, यहाँ पर यशपाल का, राहुल शंकरत्यायन का, आज्ञे का या फिर माचवे का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये यशपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ कृति किसकी है? इलाचंद जोशी की, धीरेन्द्र वर्मा की, मोहन राकेश की या फिर नामवर सिंह की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इलाचंद जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छप्पर किसका उपन्यास है? छप्पर की बात हो रही है। छप्पर किसका उपन्यास है? डॉक्टर सत्य प्रकाश का, जयप्रकाश करदम का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का या फिर धर्मवीर भारती का। तो ये छप्पर उपन्यास है, ये है किसका? जयप्रकाश करदम का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपनिवेश में स्त्री किसकी कृति है? शशिकला राम की, सुधा अरोड़ा की या फिर लता शर्मा की या फिर प्रभा खेतान की। तो यहाँ पर उपनिषद में स्त्री की बात हो रही है, तो उपनिषद में स्त्री है प्रभा खेतान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र की बात हो रही है। बनारस अखबार, समाचार सुधा वर्षण या फिर प्रजा हितैषी या फिर उदंत मार्टन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बनारस अखबार है हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला पत्र। नेक्स्ट है कि स्वर्ग में विचार सभा किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का, भारतेंदु का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर किसी का नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये भारतेंदु का है, स्वर्ग में विचार सभा। नेक्स्ट है कि भाषा और व्याकरण, क्या पूछ रहा है? भाषा और व्याकरण कृति किसकी है? श्याम सुंदर दास की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विश्वनाथ की या फिर नागेंद्र की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों का देश निबंध किसका है? ठीक है, तो ये विवेकी राय का निबंध है। ठीक है, बाकी इसके दूसरे पेज पे दिखाती हूँ ऑप्शन। विवेकी राय का ये निबंध है, किसानों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसानों का देश विवेकी राय का है, उसके ये दो ऑप्शन और हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सभी, है ना? तो सभी नहीं, विवेकी राय का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद और उनका युग किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद और उनका युग किसकी पुस्तक है? मुक्तिबोध की, रामविलास शर्मा की, विश्वदान की या फिर रंगे राघव की। तो ये कृति है रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी आधुनिक वातायन में कृति किसकी है? रमेश कुंतल मेंग की, रमेश बख्शी की या फिर मुक्तिबोध की या फिर नामवर सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमेश कुंतल मेंग की ये कृति है आधुनिक वातायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के पूर्व लगने वाले विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, विशेष या फिर प्रविशेषण या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो क्रिया के पूर्व माने पहले, पहले जो विशेषण लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस अपभ्रंश के सर्वाधिक नजदीक है? ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी उपभूगोली है? तो मगधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या फिर कोई नहीं। तो जो अपभ्रंश के सर्वाधिक सबसे ज्यादा नजदीक है वो है शौरसैनी अपभ्रंश है। नेक्स्ट है कि ब्रज को राजस्थान में कहते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा को राजस्थान में पिंगल कहते हैं या डिंगल या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसको राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? पिंगल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विलोम शब्द का संगत है, मतलब कि कौन सा विलोम शब्द जो है वो सही है? तो यहाँ पर ये सभी ही क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ पर अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है और भिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा बुरा छोटा बड़ा में शब्द है। ठीक है, तो इसमें सब में क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। अच्छा बुरा छोटा बड़ा, है ना, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिलोचन में समास है। त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब कि तीन आंखों वाला, है ना, लोचन माने आंख, है ना। तो यहाँ पर तीन आंखें किसके हैं? भगवान शिव के। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो संधि होगी। ठीक है,
इन सब के आगे कोई स्वर अगर आ जाए तो संधि कौन सी बनती है, तो यहाँ पर अयादि संधि बन जाती है ना। जैसे कि पावन है ना, पवन नहीं पावन, तो क्या हो जाएगा पौ धन अन है ना, तो आ गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि टा ठा डा ढा वर्णों का प्रयोग किस काव्य गुण में किया जाता है ना। ये किस काव्य गुण में किया जाता है, मधुर गुण में, ओज गुण में, प्रसाद गुण में, या फिर कोई नहीं है ना। तो टा ठा डा ये क्या माने जाते हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन है और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये ओज गुण में, किसमें ओज गुण में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि आघोष व्यंजन होते हैं, आघोष व्यंजन कौन से वर्ग के होते हैं, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो पंचम तथा द्वितीय वर्ग, प्रथम कौन सा, प्रथम और द्वितीय है ना, पहला और दूसरा, जैसे का और खा, ये दोनों क्या है आघोष है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि या रा लावा, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं ना। तो इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण नहीं है ना, अल्प प्राण कौन से व्यंजन नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। अल्प प्राण की बात हो रही है, तो यहाँ पर था और धा ये अल्प प्राण नहीं है, क्योंकि ता था दा, ता था दा, ठीक है, ता था क्या है, महाप्राण है। ठीक है, और धा भी क्या है, महाप्राण है ना। तो अल्प प्राण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ओ का उच्चारण स्थान है। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ बोल के देखिए, ओ है ना, ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ओठ भी लड़ रहे हैं और कंठ से भी आवाज आ रही है। नेक्स्ट है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ठीक है, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, हर्ष स्वर है ना, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ, तो ये सभी ही हैं। ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार ये तीनों हैं, क्योंकि दीर्घ, हर्ष और प्लुप्त स्वर होता है, जिसमें ओम बोलते हैं वो हो जाता है प्लुप्त स्वर है ना। जो दो मात्रा वाला होता है वो होता है हर्ष स्वर है ना, एक मात्रा वाला जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर है ना। तो यहाँ पर यही ये सभी ही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा विशेष विशेषण युग्म असंगत है। ठीक है, विशेष विशेषण दोनों शब्द हैं, इसमें असंगत की बात पूछ रहा है। तो असंगत वायु वायव्य होता है, वन वान्य होता है, कर्म कर्मष्ठ होता है, चाचा चाची। यहाँ पर असंगत पूछ रहा है, तो यहाँ पर चाचा चाची में कोई भी विशेष विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये एक शब्द युग्म है, लेकिन यहाँ पर चाचा चाची क्या है, शब्द युग्म है, लेकिन इसमें विशेष विशेषता नहीं बताई जा रही। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म असंगत है। ठीक है, तो बाजार बाजारू, प्राची प्राच्य, भारत भारती, आदि अनंत है ना। तो यहाँ पर असंगत को पूछा है, तो इसको भी वैसे ही लगाना है, आदि अनंत है ना। आदि का अंत होता है, अनंत अंत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असंगत है। ठीक है, इसमें से असंगत क्या है, पीतांबर, पीत है, अंबर जिसका बहुब्रीहि समास, ये तो सही है। बलि बधि बल, बुद्धि ही है बल, कर्मधारय, तो यहाँ पर ये जो है ये भी सही है। पुरुष रत्न, पुरुष जो रत्न है, बहुब्रीहि नहीं, ये सही नहीं। सुपुरुष सुंदर है जो रूप कर्मधारय, हाँ ये सही है। ठीक है, क्योंकि सुपुरुष है मतलब वो बहुत ही सुंदर है, विशेष विशेषता बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सी वाला तत्पुरुष का है, बहुब्रीहि का नहीं है, इसलिए ये असंगत है। नेक्स्ट है कि कलाई कलाई, खिचड़ी, खिड़की किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, किस भाषा के शब्द हैं, तो ये सब क्या हैं, देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत
क्या कह रहा है कि असंगत है, ठीक है, निम्न में से असंगत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तमाचा तुर्की भाषा का शब्द है, पिस्तौल पुर्तगाली का है, कारतूस फ्रेंच भाषा का है, लेकिन काजू फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंकज शब्द किस प्रकार का है। तो पंकज शब्द जो है ये योग रूढ़ी शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, योग रूढ़ी शब्द है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कंटेंट में भी और कंटेंट में पीडीएफ और प्रैक्टिस में भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत सारी पीडीएफ वैसे भी सेंड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं पीडीएफ नहीं दे रही हूँ इसलिए कि क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं पीडीएफ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।